Hello bachcho, let's read the question. If the ratio of diameters, lengths and Young's moduli of steel and brass wires shown in the figure are P, Q and R respectively, then the corresponding ratio of increase in their lengths would be. So बच्चों हमें फिगर में दिखाई हुई है दो वायर्स, वन इज ऑफ स्टील एंड अनदर इज मेड अप ऑफ ब्रास. सो ये सेक्शंस हमें दिखाए गए हैं इनके. अब इसमें हम लोगों ने लोड सस्पेंड किए हुए हैं सच दैट स्टील को अटैच किया हुआ है 2m से, देन इस मास को नेक्स्ट टाइम अटैच किया हुआ है ब्रास से एंड देन ब्रास वायर का सेकेंड एंड अटैच किया हुआ है 3m मास से. सो ये इन पर फोर्सेस प्रोड्यूस करेंगे एज एन एक्सटर्नल फोर्स. सो बच्चों सबसे पहले तो गिवन है हमें फोर्स ऑन द, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट हमारे पास में क्या है डायमीटर्स, देन लेंथ्स एंड देन यंग्स मॉड्यूलाई, इनका रेशियो. तो जो हमें फोर्सेस दिए हैं उनको हम क्या ले रहे हैं एज वी कैन टेक देम. अगर हम स्टील पर चेक करें तो टोटल फोर्स है 5m. सो Fs इज 5m एंड फोर्स ऑन ब्रास जो हम लोगों ने डिस्कस किया 3m. तो हमें Fs टू Fb रेशियो मिल जाएगा 5/3. इसको मानते हैं इक्वेशन 1. अब बच्चों अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हम तो डायमीटर ऑफ, सबसे पहले कौन सी वायर गिवन है हमें स्टील, तो ds डिवाइडेड बाय db. स्टील टू ब्रास रेशियो गिवन है हमें p. देन सेकेंड रेशियो है लेंथ्स का, तो ls डिवाइडेड बाय lb गिवन है q. और फिर यंग्स मॉड्यूलस का, सो ys डिवाइडेड बाय yb गिवन है हमें r. इस पूरे को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हमें फाइंड करना है कि इनके इलोंगेशंस का रेशियो क्या होगा. इट मींस डेल ls डिवाइडेड बाय डेल lp इज अननोन. सो बच्चों सबसे पहले हम फॉर्मूला ले लेंगे यंग्स मॉड्यूलस का. स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन से ये कितना आता है हमारे पास FL डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय डेल L. सो दिस विल बी, जब हम एरिया को पुट कर देंगे पाई r स्क्वायर एंड रेडियस इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. सो दिस विल बी पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो हमें यंग्स मॉड्यूलस का आंसर मिल जाएगा 4FL divided by pi d square multiplied by del L. So elongation is proportional to FL divided by d square y. अब हम रेशियो ले लेंगे del LS divided by del LB. This is FS divided by FB. डायरेक्ट रेशियो है. Then LS divided by LB, again direct ratio, multiplied by DB divided by DS whole square, inverse square relationship, multiplied by YB divided by YS, inverse ratio है. So values put कर देंगे. Given है FS upon FB की वैल्यू डायग्राम के अकॉर्डिंग 5/3 multiplied by Q multiplied by, this will be 1 by p square multiplied by 1 by r. So यहाँ से बच्चों हमें आंसर क्या मिल जाएगा, this is 5q divided by 3p square r. So अगर इस रेशियो को हम ऑप्शंस में चेक करें, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. थैंक यू.